जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक है बट्टा, ठीक है, इसको कहते हैं डिस्काउंट, है ना। प्रश्न जो है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 से देखो लैपटॉप का मूल्य है जो जॉन खरीद रहा है उसका अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य ही निकालना है। देखो अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा। अंकित मूल्य जो है यानी कि जो उसका मूल्य लिखा हुआ है निर्धारित है उसके 25% की छूट पर खरीदा है, ठीक है, लैपटॉप को। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपए का भुगतान किया, 25% की छूट पर उसको 28,473 रुपया उसको देना पड़ा है लैपटॉप के लिए। तो पूछ रहा है कि लैपटॉप का मूल्य कितना था, उसका अंकित मूल्य कितना था, है ना, उसका अंकित मूल्य कितना था। तो हम मान लेते हैं कि लैपटॉप का अंकित मूल्य 100 रुपए है ना। माना कि लैपटॉप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कुछ नाम दे सकते हैं। लैपटॉप का अंकित मूल्य 100 रुपए, अंकित मूल्य क्या है, बराबर 100 रुपए। अब देखो एक लाइन का सॉल्यूशन है। अगर लैपटॉप का अंकित मूल्य 100 रुपए है तो कितना पे खरीद रहा है, 25% की छूट पर, है ना। तो x का 25% यानी छूट बराबर क्या हो जाएगा, x का 25%, ठीक है, यानी कि x इंटू 25/100 होगा। अब देखो लैपटॉप का मूल्य 100 रुपए है तो x का 25% की छूट पर खरीद रहा है, सो x माइनस x का 25%, ठीक है। अरे लैपटॉप का मान लो मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, जो हम माने हैं अभी, तो खरीद कितना रहा है, उस पे 25% छूट है, यानी कि x का 25%, इसमें माइनस कर देना है, बस यही तो करना है, ठीक है। x माइनस x का 25%, यानी कि इसके 25% पे छूट पर खरीद रहा है ना। तो x में माइनस क्या करेंगे, x का 25%, और जब 25% की छूट पर खरीद रहा है तो कितना रुपया देना पड़ रहा है, 28,473। बस यही काम है इसका, है ना। और इसमें कुछ भी नहीं करना है, अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपका आ गया, ठीक है। लैपटॉप का मूल्य 100 रुपए हम माने हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, y रुपए भी माने हैं तो y माइनस y का 25%, है ना। मान लो कि किसी लैपटॉप का मूल्य 100 रुपए है, ऐसे भी बना सकते हो, तो 100 रुपए है तो 100 माइनस 100 का 25%, है ना। 100 माइनस 100 का 25%, और इतना पे खरीद रहा है छूट देके, तो इसको देना पड़ रहा है इतना, यानी कि हम इसका वैल्यू अगर x माने हैं तो x का 25% इसमें घटा देना है, तब इसको कितना रुपए देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है। अब हम अगर x का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। क्लियर, चलो x माइनस x का 25% यानी कि x गुने 25/100 बराबर 28,473। अपने से भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्या हो गया, x/4, है ना, x माइनस x/4 हुआ बराबर 28,473। 4x माइनस x/4 बराबर 28,473। ये इतना स्टेप का कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं इसलिए, नहीं तो ये 2 स्टेप का कैलकुलेशन है। सो 4x माइनस x 3x बराबर 4 को इधर ले आते हैं तो 28,473 गुने 4, इसलिए x बराबर 28,473 गुने 4/3। अब काट देते हैं, 3 से जाएगा, देखते हैं, 3 सत्ते 3 9 27, 3 चौके 12, 3 9 27, 3 चौके 12, फिर 3 9 27,
3 के 3, कितना आया 94, 91 गुने 4, 4 के 4, अब इसको गुना कर दो ना, कितना आ रहा है, तो 4 के 4, 4 9 36 के 6, हाथ में 3, 4 चौक 16 और 3 19, 4 9 36 और 1 37,000 है, 37,964, 37,000 तो सब में है, 964, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ये ऑप्शन। यानी कि लैपटॉप का जो अंकित मूल्य है एक्स बराबर हम जो निकाले ना, यही माने थे वैल्यू एक्स, तो इतना बराबर कितना यार 37,964 रुपए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना। इसमें करना क्या है कि मान लो उसका मूल्य एक्स रुपए है, ठीक है, अब छूट कितना है, एक्स का 25% छूट है, तो एक्स में माइनस कर दो एक्स का 25%, इतना छूट हो गया। अब उतना छूट देने के बाद इसको कितना देना पड़ रहा है, 28,473 रुपए, सो इक्वल्स टू 28,473। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स का वैल्यू निकाल दो, क्लियर। तो ये था टॉपिक।